विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार महाकुंभ में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने MH1 न्यूज से धर्म संसद और कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, और इनका बड़ा योगदान रहता है। कोई भी इस तरह का आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है उसमें आपका बहुत ही पर्दे के पीछे का काम है और शानदार तरीके से वो रोल अदा करते हैं। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसमें भी काफी अहम किरदार निभाया था, और एक बार ये महाकुंभ का अवसर चल रहा है। हमारे साथ में है आलोक जी, बहुत बधाई आपको, आप इतने शानदार तरीके से कार्यक्रम आयोजित। जी धन्यवाद। हमने देखा अयोध्या में भी आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय काफी अहम रोल निभाया था। राम जी की कृपा थी, राम जी ने करा था, हम लोग तो केवल उसको करते हुए दिख रहे थे। यहाँ भी हम अभी देख रहे थे, अब महंतों के साथ में आपकी मीटिंग चल रही है, क्या रहा उस मीटिंग में, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। कुंभ का मतलब दो है जी, संगम स्नान और साधु दर्शन। तो हम साधु दर्शन के लिए गए थे, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए जा रहे। 24 तारीख को इन सब संतों को हमने प्रार्थना की है कि वो मार्गदर्शक मंडल की बैठक में आए और आगामी एजेंडा और कैसा उसको करना है ऐसा तय करें। तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारे पुण्य होंगे कि वह सब लोगों का हमें दर्शन हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, चर्चा हो रही है, और ये काम विश्व हिंदू परिषद के सब पदाधिकारी कर रहे हैं। एक धर्म संसद की बात भी चल रही है कि धर्म संसद यहाँ पर होगी, क्या उसका भी कोई एजेंडा आता है? मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है जी। मैंने सुना है कि ऐसी धर्म संसद हो रही है, पर उसका आयोजन जो लोग कर रहे हैं वह बता सकेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। वक्फ बोर्ड के बाद साथ साथ में अब सनातन बोर्ड के स्थापन की बात चल रही है और काफी लंबे समय से चल रही है। आपको लगता है कि ये इस बार फलीभूत होगा? थोड़ा सनातन बोर्ड क्या है इसको समझने की स्पष्टता हमको चाहिए। जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा हमारा भी बोर्ड हो, तो वो तो शायद कल्पना नहीं होगी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि उनका भी नहीं होना चाहिए। सब धर्मों को एक सेक्युलर देश में एक कॉमन कानून से चलना चाहिए। तो मैंने उन लोगों से भी कहा है कि हम मिलेंगे, एक बार समझूंगा मैं, परिषद विचार करेगी, तब हम इस पर प्रतिक्रिया दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन का है कि वो भी संगम में आएंगे, डुबकी लगाएंगे, क्या है? मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के नाते नहीं जाते, एक श्रद्धावंत हिंदू के नाते जाते हैं, अपने धर्म के परिपालन के लिए जाते हैं, और इसलिए वे आएंगे एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते। बहुत अच्छा होगा। पिछली बार वो आए थे, वो संगम स्नान के लिए नहीं आए थे, कुंभ के बाद आए थे। इस पूरे संगम स्थान को जिन लोगों ने शुद्ध रखा उन सफाई कर्मियों के पैर धोने के लिए आए थे। जैसे एक बार पहले भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री, उसी का याद करा रहा हूँ। वो इस काम के लिए आए थे, तो श्रद्धा भावना से आए, स्वागत ही है। अच्छा, एक और सवाल है कि इस बार विपक्ष में यानी कि राहुल गांधी भी अपनी लोगों के साथ में यहाँ पर आने की बात कर रहे हैं कि फरवरी की फर्स्ट वीक में आएंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसका स्वागत करता हूँ। राजनीति में हम अलग अलग होंगे, धर्म, अध्यात्म और भारत माता, इसके क्षेत्र में क्यों अलग हों? वो आए, स्नान करें, संगम उनके पाप धो सकता है। आप, आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसमें जो 40 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, 7 से ज्यादा करोड़ लोग नहा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना? 40 करोड़ का लक्ष्य नहीं है, 40 करोड़ का अनुमान है कि इतने तो आएंगे ही। वो लोग किसी के बुलावे से नहीं आ रहे, लोग कुंभ में गंगा माँ और 3 नदियों का संगम, उसके स्नान के लिए और साधु दर्शन के लिए आ रहे हैं। मतलब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर डबल संगम है, एक ओर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, तो दूसरी ओर श्रद्धालु और संत महात्माओं का संगम है। हाँ, और इसलिए मैं तो कभी उतना समय नहीं निकाल पाया, पर जो कल्पवासी हैं उनका तो विशेष भाग्य है कि वो नित्य कथा, भजन, सत्संग सुनते हैं,
दर्शन करते हैं और ऐसे पूरे समय में अपने अंदर की शुद्धि और अपने ईश्वरत्व का विकास करते हैं। बहुत शुक्रिया MH1 से बात करने के लिए। तो ये आलोक जी जो कह रहे हैं कि जो सनातन बोर्ड की बात चल रही है वो ठीक है, लेकिन ये सनातन बोर्ड उस तरीके का बोर्ड नहीं होगा। ये पहली बार है जो MH1 पर खुलासा किया है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है वो कह रहे हैं कि इस तरह का कतई भी ऐसा सनातन बोर्ड नहीं होगा, बल्कि वो चाहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है वो भी उसका स्वरूप बदला जाए और सनातन बोर्ड का भी रूप दूसरा होगा जो सबको मान्य होगा। सेक्युलर देश में सबको एक बराबर काम करने का अधिकार होगा। कैमरामैन सनी के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, प्रयागराज।